भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन सुबह के समय बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर थोड़ा चौंक गए, क्योंकि आज पहली बार बुद्ध अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लग गए। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर सोचने लग गए कि अब आगे बुद्ध क्या करने वाले हैं। तभी बुद्ध ने सभी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन तो है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ये बदली हुई लग रही है, पर अंदर से तो वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं आया है। बुद्ध ने कहा, सत्य है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी को दोनों सिरों से एक दूसरे से दूर खींचने लग गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब ये बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें लगाया कैसे गया है, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था। वास्तविक सवाल यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने समस्या सुलझाना असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही समस्याओं को हल करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरीके से मनुष्य में भी कुछ कमी या विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्या भी होंगी, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। जरूरी यह है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरीके से जानें, उसका हल तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो यारो, ये तो कहानी थी, लेकिन वास्तविक रियल लाइफ में भी हम ऐसे प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है तो हम उसे सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर लें। हम ये नहीं सोचते कि जो प्रॉब्लम आई है उसका कारण क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, हल करना अच्छी बात है, लेकिन आज तो आप हल कर लोगे, लेकिन वो समस्या फिर दोबारा आएगी, आपको फिर से उसे हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो अभी प्रॉब्लम आपको आई हुई है, अगर अभी आप उस पर काम करोगे, अभी उसको समझोगे, जो आगे वो प्रॉब्लम है वो आएगी ही नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आप पहले ही सीख चुके होगे कि आगे मैं आने वाली प्रॉब्लम्स को, जो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, उनको मैं कैसे हैंडल करूँगा या मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो आज की बस कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हुआ, अब आपका काम
है इसको आगे बढ़ाना। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है, प्यार दिखाइए। और हाँ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।